हमें राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के उच्च न्यायालय पिछली परीक्षाओं के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इसके अंदर किया है। एनसीईआरटी की बुक्स में से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? अनु ए ऑप्शन अनुच्छेद 214 से 231, बी अनुच्छेद 227 से 232, सी अनुच्छेद 233 से 237, डी अनुच्छेद 234 से 240। तो ये राइट आंसर अपने देख लेते हैं। तो ये है 233 से 237 राजस्थान उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। बी, उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। सी, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। डी, उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है। तो इसमें से ए गलत हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब आपको सही छांटना है, ध्यान से पढ़िए आप। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला सम्माननीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। बी, इसमें दीवानगी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर विचार किया जाता है। सी, लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। सभी तो इसके अंदर सही नहीं है, जो आपका माइंड काम कर रहा है। तो इसमें इसमें दीवानी, बी ऑप्शन है, इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। हाँ, विचार किया जाता है। मैंने इसको गलत समझ लिया था कि निपटारा किया जाता है, विचार किया जाता है उस पर। सही है, और समझौते के माध्यम से उसका निपटारा करवाया जाता है। ठीक है, सारे इसके अंदर जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के विधि मंत्री द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो ये उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं, लेकिन अगर इसके अंदर उच्चतम न्यायालय आ जाता तो उच्चतम न्यायालय द्वारा वो आदेश है जो चेंज किया जा सकता है, या उससे बड़ी बेंच द्वारा चेंज किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ए, एम फातिमा बीबी, बी, कृष्णा कुमारी, सी, लीला सेठ, डी, मीरा सेठ। तो राइट आंसर देख लेते हैं, सी, लीला सेठ। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? ए, चौहटन, बी, नेवाई, सी, बस्सी, डी, आसिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बस्सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, बी, राज्य का मुख्यमंत्री, सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के परामर्श पर। तो डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन से राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे? ऑप्शन ए, डी एस देव, बी, शिवराज बी पाटिल, सी, कैलाश चंद्र बांचू, डी, कमलकांत वर्मा। तो सबसे लंबे समय तक जो रहे हैं वो रहे हैं कैलाश नाथ बांचू साहब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ पर की जा सकती है? ए, विधानसभा में, बी, लोकसभा में, सी, संसद में, या डी, इनमें से कहीं भी। तो डी, इनमें से कहीं भी की जा सकती है बहस तो
विधानसभा में भी की जा सकती है, लोकसभा में भी की जा सकती है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलके संसद कहलाता है, तो संसद में भी की जा सकती है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में या कोटा में? तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है जोधपुर में स्थित है। खंडपीठ जो है वो जयपुर में भी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ पर है? तो अपने ये मैंने पहले ही बता दिया, बी जयपुर में। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 65 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 63 वर्ष। तो इसकी है 62 वर्ष। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार 217 एक ख में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन करना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने की प्रक्रिया। तो ये हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने की प्रक्रिया। तो इसका अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विधि मंत्री, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ये है भारत के राष्ट्रपति महोदय को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो ये करता है भाई राज्यपाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है? ए राजस्व मंडल में, बी मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समक्ष, सी उच्च न्यायालय में, डी संभाग स्तरीय न्यायालय में। तो ये की जाती है सी उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 225। तो ये की गई है अनुच्छेद 214 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? ए राज्य की आकस्मिक निधि से, बी राज्य की भारत की आकस्मिक निधि से, सी राज्य की समेकित निधि से, डी भारत की समेकित निधि से। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की समेकित निधि से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है? ए संबंधित राज्य के राज्यपाल न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये न्यायाधीश शब्द छपा नहीं हुआ है, इसको आप क्लियर कर लें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं? ए ऑप्शन, वह भारत का नागरिक हो, बी किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, सी भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक कार्य किया हो। तो ये उपरोक्त सभी जो शर्तें हैं, योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, ये होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे? ए अरुण कुमार मिश्रा, बी सूर्य प्रसाद शर्मा, सी कमलकांत वर्मा, डी अमिताभ रॉय। तो ये थे सी कमलकांत वर्मा साहब। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है? सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का मूल अधिकारों के मामले में आरंभिक क्षेत्राधिकार, बी उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संरक्षण निर्देशन की शक्ति है, इसे अवमानना पर दंड की शक्ति भी प्राप्त है, सी उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा किसी भी मामले में सूचना मिलने पर अथवा
स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है, निर्देश दे सकता है। उपरोक्त सभी, तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, बी मूल अधिकारों का संरक्षण, सी राज्यों के परस्पर विवाद, या डी कोई नहीं। तो ये इसका बी उत्तर हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? राज्य के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी राष्ट्रपति को। तो ये करता है ए राज्य के राज्यपाल को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 217(1) में, बी अनुच्छेद 217(2) में, सी अनुच्छेद 215(1) में, अनुच्छेद 214 में। तो ये किया गया है अनुच्छेद 217(2) में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के, बी राज्य के राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, डी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। तो ये इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। राजस्थान के जिला स्तर पर फौजदारी मामलों के लिए स्थापित न्यायिक संस्था है? ए फौजदारी कोर्ट, बी सेशन कोर्ट, सी मुंसिफ कोर्ट, डी जिला न्यायालय। तो इसके लिए है सेशन कोर्ट। अगला प्रश्न। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ कब स्थापित की गई थी? 31 जनवरी 1976, बी 31 जनवरी 1977, सी 31 जनवरी 1978, डी 31 जनवरी 1979। तो बी ऑप्शन इसका है जो करेक्ट हो जाएगा, 31 जनवरी 1977। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अगला जो प्रश्न है खंडपीठ की स्थापना है, और ये जो प्रश्न है ये है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 या 29 अगस्त 1948, सी 29 अगस्त 1949, डी 29 अगस्त 1950। तो ये है सी 29 अगस्त 1949 को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है? ए उच्च न्यायालय, बी राजस्व मंडल, सी अधीनस्थ न्यायालय, या उपरोक्त सभी। तो ए हो जाएगा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायिक संस्था राज्य की। तो ये थे अपने 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए और एनसीईआरटी बुक्स में से लिए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आपको प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।